कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अमेज़न के विरुद्ध भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अमेज़न के द्वारा देश के रिटेल व्यापार पर अनैतिक रूप से कब्जा करने की साजिश, एफडीआई पॉलिसी, एक फेमा कानून का घोर उल्लंघन करने की शिकायत की है और तत्काल ही कार्यवाही की मांग की है। अमेज़न ने फ्यूचर के साथ जो करार किया, उस करार में अमेज़न ने फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखा। उसने हमारे जो छोटे व्यापारी हैं रिटेल में, उनको कैसे मारा जाए, उनकी रोजी रोटी कैसे छीनी जाए, वो फ्यूचर के माध्यम से अमेज़न कर रहा है। बाकी फ्यूचर और अमेज़न का जो भी झगड़ा है वो जानेंगे, उसमें नुकसान होगा फायदा होगा, वो उन दोनों का विषय, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी भी माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर हमारे व्यापारियों के व्यापार को खराब करने की चेष्टा करेगा तो हम उसको किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। हम देश में सबसे पहले थे जिन्होंने डिजिटल पेमेंट का समर्थन किया और पूरे देश में हमने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के लगभग 350 कॉन्फ्रेंस करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुस्तान में 7 करोड़ व्यापारियों में से लगभग 35% डिजिटल पेमेंट पर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पेमेंट से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं, जो 2% का और 1-1.5% चार्ज लगता है, हमारी आपत्ति उससे, क्योंकि ना तो वो हमारे व्यापार के मार्जिन ही कुल 2-3% का है, उसमें से 1.5% या 2% मैंने चार्ज दे दिया, तो व्यापारी कहाँ से देगा और कस्टमर देना नहीं चाहता। तो हमने सरकार को सुझाया है कि जो भी बैंक चार्जेस लगे, सरकार सीधे बैंकों को सब्सिडी के रूप में वो चार्ज दे दे, तो देश में डिजिटल पेमेंट का प्रचार प्रसार इतना हो जाएगा और हर एक के लिए आसानी हो जाएगी डिजिटल पेमेंट करने में। डिजिटल पेमेंट का या किसी भी प्रकार के डिजिटलाइजेशन का हम पूरे तौर पर स्वागत करते हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम ऐसा कोई भी अभियान लेने को तैयार हैं। देखिए, ये तो तय करना पड़ेगा ना कि विदेशी पूंजी की ज़रूरत कहाँ पर है। विदेशी पूंजी की ज़रूरत टेक्नोलॉजी में है, विदेशी पूंजी की ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में है, विदेशी पूंजी की ज़रूरत रियल एस्टेट में है। रिटेल का व्यापार जो एक आम छोटा व्यापारी करता है, 2000-5000 रुपये से जो शुरू कर सकता है व्यापार, हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, तो जिसको रोजगार नहीं मिलता वो 2-4 हज़ार रुपये से अपना व्यापार शुरू कर देता है। उस सेक्टर के अंदर विदेशी पूंजी की ज़रूरत कहाँ पर है, पहले हमको ये समझना होगा। तो इसलिए हम विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन सेक्टर में विदेशी पूंजी की आवश्यकता है उन्हीं सेक्टर में विदेशी पूंजी लाई जाए। बाकी के सेक्टर में अपने आप तरीके से काम हो रहा है। अब आप किसानों को कल को विदेशी पूंजी देंगे तो आप किसानों को बर्बाद कर देंगे, इसी तरीके से व्यापारी भी बर्बाद हो रहा है। आज सवाल ये कि जो हमारे 7 करोड़ व्यापारी पूरे देश में व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार कैसे ठीक हो, ये जरूरी है, ना कि विदेशी पूंजी को रिटेल में लाना।